जो है अलबेला मृग नैनों वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है। माखन चोर भगवान कृष्ण की कहानी, भगवान कृष्ण और फल बेचने वाली एक महिला की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी मन मोह लेने वाली एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसको जानने और सुनने के बाद आप अपने आप को भगवान कृष्ण की लीलाओं में डुबोने से नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं और जानते भी होंगे कि भगवान कृष्ण को माखन खाना कितना पसंद था। कृष्ण के माखन चोरी करने के कारण उनकी माँ के साथ साथ वृंदावन के सभी लोग कृष्ण के माखन चोरी के कारण तंग आ जाते थे। भगवान कृष्ण की माता यशोदा माखन की मटकी को छत के ऊपरी भाग में लटका दिया करती थी, जिसके कारण कृष्ण वहां तक ना पहुंच पाए और माखन को चोरी करने ना पाए। एक बार कुछ जरूरी काम से यशोदा माँ घर छोड़कर चली गई। उस समय कृष्ण अपने सभी मित्रों को वहां लेकर आए। उनकी मदद से वे माखन की मटकी तक पहुंचे और माखन के मटकी को तोड़कर सारा की सारा माखन खा गए। उसी समय वहां पर माँ यशोदा पहुंच गईं। कृष्ण के सभी साथी वहां पर भाग गए, परंतु कृष्ण वहीं पर रह गए। उसके बाद कृष्ण को यशोदा माँ से अच्छी खासी डांट पड़ी। दोस्तों, अब एक और कहानी सुनाती हूँ जो है भगवान कृष्ण और फल बेचने वाली महिला की कहानी। एक बार एक महिला फल बेच रही थी। जब वह श्री कृष्ण के घर के सामने से गुजर रही थी, तभी श्री कृष्ण को कुछ फल खाने का मन किया। जब कृष्ण ने उस फल बेचने वाली महिला से कुछ फल मांगे तो उसने कृष्ण से उस फल के बदले कुछ मांगा। फल के बदले अनाज देने के लिए कृष्ण घर के अंदर दौड़ते हुए गए और मुट्ठी भरकर अनाज लेकर वापस फल वाली महिला के पास आ गए, परंतु आते आते उनके हाथ से सारा की सारा अनाज गिर गया। कृष्ण बार बार घर के अंदर जाते और कुछ अनाज अपने हाथ में लेकर आने की कोशिश करते, परंतु सारा अनाज उनके हाथों से नीचे गिर जाता। यह देखकर वह फल वाली बहुत प्रसन्न हुई और उसने कृष्ण को सारे की सारे फल दे दिए। कृष्ण अंदर अंदर उस फल वाली से बहुत प्रसन्न हुए। जब वे फल वाली अपनी खाली टोकरी लेकर वहां से चली गई तो उसने अपने घर पहुंचते ही उस टोकरी को देखा और उसने देखा कि टोकरी सोने और चांदी और जवाहरात से भरी पड़ी है। वो बूढ़ी महिला यानी कि वो फल बेचने वाली महिला समझ गई ये प्रभु की लीला है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक और मन मोह लेने वाली कहानी सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।